स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मजबूत हुए हैं उस पर दुनिया भर की नजर है। ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को है, क्योंकि अब साफ साफ आमिर खान मुत्ताकी ने कह दिया है कि अगर कश्मीर पर नजर गड़ाई पाकिस्तान ने तो फिर उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी भारत और अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्ते के मायने क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनवीएफ न्यूज पर। थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से दौरा चल रहा है आमिर खान मुत्ताकी का और इस दौरान तमाम बयान आए, आपको क्या लग रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्ते से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो कैसे? सबसे बड़ी बात यह है रोहित कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कभी भी क्लोजनेस यानी कि मित्रता इतनी नहीं रही है। हालांकि दोनों साथ में जरूर आए थे। जब रशिया को निकालना चाहते थे तो तालिबान को पैदा करना था, तो अमेरिका से मिलकर उन्होंने तालिबान को पैदा किया और रशिया को बाहर खदेड़ा। बीच में जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में जो कि डोरेंट लाइन है, उसको अफगानिस्तान कभी नहीं मानता था। और अभी जब तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तालिबान ताकतवर होने लगे तो अमेरिका को भी धक्का मार के निकाला, वो भी भाग गए यहां से और बहुत सारा सामान छोड़ गए। पर जो इनकी प्रॉब्लम है वो तालिबान के बीच में एलिमेंट्स हैं, लोकल ट्राइब्स हैं। डोरर लाइन के एक ही ट्राइब का कुछ हिस्सा इस साइड में है, उस साइड में है। राइट फ्रॉम चाइना बॉर्डर टू ईरान, ये डूरन लाइन जो है इतनी 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी, ये जो है इस बड़ी उथल पुथल वाली जगह है। इसमें ट्राइबल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स और टेररिस्ट के ग्रुप्स बने हैं, उनकी पॉलिटिक्स अत्यधिक चलती है और अफगानिस्तान डूरन लाइन को मानता नहीं है। और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर सदैव हावी रहने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि सारी दुनिया की कंट्रीज, अगर आप 200 साल पहले रशिया की पॉलिटिक्स देखते, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन की, वो इस एरिया को काबू में करना चाहते थे। फिर अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन के बाद रशिया, अमेरिका, सब कुछ। तो ये एरिया एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि किसी के काबू में नहीं आया, एक्सेप्ट महाराजा रंजीत सिंह के काबू में था और उसके बाद किसी के काबू में नहीं है। तो ये एरिया है, इसको लेके पॉलिटिक्स सदैव चलती रही है। अब पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के एलिमेंट्स आ गए हैं जो कि पाकिस्तान की मदद भी करते हैं, उसकी आर्मी को, उसकी खिलाफत भी करते हैं। और टीटीपी एक खास तालिबानी पार्टी है जो वो बहुत खिलाफत में है अफगानिस्तान पाकिस्तान के। और तालिबान की जो गवर्नमेंट बन गई है अब अफगानिस्तान में, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अब क्या हालत होगी। तो सर हम टीटीपी का फायदा कैसे उठा सकते हैं? मैं अभी बता दूं पूरा। और इस बीच में भारत जो है उसने सदैव अफगानिस्तान की मदद करी है, चाहे वेरियस प्रोजेक्ट्स, आर्मी की ट्रेनिंग और सोशल प्रोजेक्ट्स, डैम्स इत्यादि, सब में मेडिसिन, एजुकेशन, हर जगह से मदद की है। अफगानिस्तान के लोगों को पता है। और सबसे ज्यादा जो निवेश है भारत में अफगानिस्तानियों का कब से निवेश है, हमारे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, अफगानिस्तान नहीं है। तो अफगानिस्तान भारत से सदैव क्लोज रहा है। और अब भारत और अफगानिस्तान की क्लोजनेस जो हुई है, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आए हैं, उसको लेकर पाकिस्तान जो है, ये क्वेश्चन आपका पैदा हुआ है कि अब क्या होगा। क्योंकि भारत अफगानिस्तान ने आके देवबंद के लीडरशिप से मिले हैं, उनके साथ में 1-to-1 रिलेशनशिप की स्थापना करी है। पाकिस्तान इससे घबरा गया है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल लाजमी है कि इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत के गुट को देख के परेशान है। तो सर, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग शुरू हुई है, लंबी खिंचती हुई अभी आपको दिख रही है? देखिए, अभी जो जंग शुरू हुई थी इसलिए कि जब अफगानिस्तान का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आया भारत में, तो मुत्तकी साहब और मेल मिलाप हुआ,
तो उसको देख के इनको पसंद नहीं आया, खासकर जब ये देवबंद गए तो उनको देख के उस टाइम अटैक हुआ और अटैक एरियल स्ट्राइक हुई अफगानिस्तान के ऊपर। तो अफगानिस्तान के जो लोग फाइटर्स थे उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के 20 या 21-25 लोग मार दिए और कई घायल हुए और कई जगह लड़ाई हुई, बहुत सारा इक्विपमेंट कैप्चर हो गया। तो ये जो लड़ाई है छुटपुट, ये ऐसी ऑल आउट वॉर नहीं होगी, पर ये अब इनके बीच में टेंशन चलता रहेगा। हालांकि बीच में चाइना आके कुछ सलाह मशवरा करेगा, चाहे इसमें अमेरिका जरूर अपना खेल खेलेगा, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता कि ये एरिया उनके कंट्रोल से निकल जाए और इसलिए वो पाकिस्तान के थ्रू इस एरिया में कंट्रोल रखना चाहता है, तो वो जरूर इंटरवीन करेगा। तो आप देख लीजिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस एरिया को छोड़ेगी नहीं और इस एरिया में घुसी रहेगी किसी भी तरीके से। तो वेदर वी लाइक इट और नॉट, विली नीली ट्रंप का, अमेरिका का महत्व और यूरोपियन कंट्रीज का महत्व, चाइना का महत्व यहाँ बहुत रहेगा। चाइना के OBOR और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत उन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना निवेश आगे ले जाना चाहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ। उनके BRI प्रोजेक्ट्स वगैरह चाइना ये करना चाहता है, तो ये तभी करेगा जब अफगानिस्तान का एरिया पीसफुल रहेगा, पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बीच में अब इंडिया का इक्वेशन आती है, चाइना देख रहा है कि इंडिया की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा, ये चाइना के पास में। और इस समय चाइना की इंडिया के साथ में भी अच्छी सांठगांठ बनती जा रही है। तो आगे जो इक्वेशन बनती नजर आ रही है कि पाकिस्तान को बहुत ही ऑपोजिशन झेलनी पड़ेगी अगर वो इस जगह पे उथल पुथल मचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो सर मतलब जितना आपने कहा उससे तो यही समझ में आ रहा है कि इस क्षेत्र में अगले वक्त में सबसे ज्यादा मजबूत भारत ही होने जा रहा है। बिल्कुल, भारत की अब जो भारत प्रोजेक्ट उठाएगा, चाहे वो भारत उनकी ट्रेनिंग करे, भारत उनके, अब लोग कहने लगे हैं कि भारत उनकी आर्मी को अपने फौजी भेजेगा। फौज नहीं भेजेगा, पर उनको इक्विपमेंट देगा। अगर उनको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए मिलेगी, अगर उनको हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल चाहिए मिलेंगे, क्यों नहीं। तो ये सब कुछ होगा, इसमें हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे। अगर चाइना पाकिस्तान को दे सकता है हमारे खिलाफ, तो हम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं कर सकते। इसमें कोई, हमारी अब पॉलिटिक्स में अब वो हिचकिचाहट नहीं रही जो पहले होती थी। हम शांति प्रिय हैं और कैसे एक्सपोर्ट कर ले डिफेंस इक्विपमेंट इत्यादि, वो जो हमारे पास हमारे जो मिसगाइडेड आइडियाज थे वो अब नहीं रह गए। सर मिसगाइडेड आइडिया की बात की तो आजकल चर्चा यही चल रही है कि 26/11 के बाद जवाब देने की तैयारी में थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में सरकार आ गई थी। उसी तरीके से मिसगाइड थे पहले। देखिए, चर्चाएं बहुत चलती रहेंगी, भारत डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलने की इजाजत है, कोई ना कोई कहानी डालेगा। जैसे कि मनोहर कहानियों की बात आई थी, एयर चीफ ने कही थी, और मनोहर कहानियां हमारी प्रेस ने बहुत पहले से इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये चलता रहेगा। ये जरूर होगा कि अलग अलग भावनाएं पैदा होंगी, अलग अलग जो कि आइडियाज पैदा होंगे, पर सबसे बड़ा जो आइडिया है और सबसे बड़ी चीज हुई है देवबंद का एक्सेप्टेंस करना कि हम अफगानिस्तान के साथ में हैं। इसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को झटका मारा है, और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट लीडर्स हैं वो नहीं सह सकते। वो चाहते हैं कि हमको बनाया जाए इस्लाम का लीडर। वो अब उनकी लीडरशिप में अब दबाव पड़ेगा, अफगानिस्तान आगे बढ़ेगा, और अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और TTP के साथ मिलके वो और आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि TTP ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो सारी चीजें पाकिस्तान को महंगी पड़ रही हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तरह तरह की बातें होंगी, और कि अमेरिका ने लड़ाई रुकवाई, फिर ये करा है वो करा है, वो सब इधर उधर की बातें हैं। हम इसमें समय बर्बाद ना करें तो अच्छा है। जी सर, आखिरी सवाल, आपने देवबंद का जिक्र किया कि मुताकी का देवबंद जाना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा और पाकिस्तान को यह हजम नहीं हुआ। मैं उसमें अब ये भी जोड़ दे रहा हूं कि मुताकी ने कहा कि अगर कश्मीर पर नजर डाली तो फिर ठीक नहीं होगा। तो पाकिस्तान के लिए यह भी दबाव कि अगर कश्मीर में अब इन्वॉल्वमेंट की तो फिर हम अफगानिस्तान की जमीन यूज करेंगे उसके खिलाफ। सर ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है? आप ये क्वेश्चन फिर से दोहराएं जरा। सर
आमिर खान मुत्ताकी देवबंद गए, उन्होंने उसके बाद बिल्कुल। कहा हाँ, कश्मीर में अगर पाकिस्तान नजर गड़ाता है, इन्वॉल्वमेंट करता है, तो फिर ये बात हम खुद नहीं सहेंगे, अफगानिस्तान वाले। तो मेरा सवाल यहां पर है बिल्कुल। कि क्या भारत जमीन यूज करेगा अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, भारत अफगानिस्तान में की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ अभी नहीं यूज करेगा, पर पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की नीति का पता चल गया है, वो पॉलिसी उन्हें स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है। उन्हें घुसने की जरूरत नहीं है अफगानिस्तान को। उन्होंने कह दिया हम भारत की कश्मीर नीति का समर्थन करते हैं, बस उनका यही कहना काफी है। उसका मतलब है, आप देखेंगे जो टेररिस्ट पहले आते थे अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान से वेपन लेके आते थे, वो आने बंद हो जाएंगे, वो वहां से नहीं आएंगे। चाहे यूक्रेन के इस्लामिक तबके के रेडिकल एलिमेंट आ रहे हैं, चाहे कहीं और से आ रहे हैं, पर अब अफगानिस्तान की जमीन हमारे खिलाफ यूज नहीं होगी, ये जरूर बात है। बात अभी तक यही है, पर अगर तब मेजर लड़ाई शुरू हो जाती है, जब जमीनी युद्ध शुरू हो जाता है, जैसे कि 1971 और 65 की लड़ाई थी, और अफगानिस्तान भी इस के ऊपर भी अटैक हो रहा है और भारत के ऊपर भी अटैक पाकिस्तान कर रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे एयरक्राफ्ट भी वहां जाके लैंड करके टेक ऑफ करेंगे। जो 71 में उन्होंने हमको खुली इजाजत दी थी अफगानिस्तान ने कि अगर आपका जहाज हमारे एयरक्राफ्ट रनवे यूज करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। तो ठीक है सर, बहुत ये बात जी सर, बहुत बिल्कुल बहुत ठीक शुक्रिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और इतनी अहम बातें साझा करने के लिए कि भारत अब किस तरीके से लड़ाई पे अपनी अपनी हिसाब से लड़ाई लड़ेगा और उस क्षेत्र में अब भारत कमजोर नहीं पड़ने वाला है, भले किसी की भी इन्वॉल्वमेंट क्यों न रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। फिलहाल दर्शकों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।